जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर में, अपने इस क्रोनोलॉजी के सीरीज में। आज बात करेंगे हम ए आर रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में, जो कि ए आर रेडक्लिफ ब्राउन का अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ, तो 1882 से लेके 1955 तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहा है। तो ए आर रेडक्लिफ ब्राउन कौन है, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। ये शॉर्ट वीडियो होगा हमारा इस क्रोनोलॉजी के आर्डर में। तो हमारा ए आर रेडक्लिफ ब्राउन कौन थे दोस्तों? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन को हम कहते हैं फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। जो हमारे स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म के जो फाउंडर थे ना दोस्तों, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन थे। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन को दोस्तों वो काफी इन्फ्लुएंस थे हमारे इमाइल डर्कहाइम से। इमाइल डर्कहाइम से ये काफी इन्फ्लुएंस थे, और यहाँ तक कि इवांस प्रिचर्ड ने ए आर रेडक्लिफ ब्राउन को कहा है डर्कहाइम ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। ये काफी इंपॉर्टेंट से कोट्स है दोस्तों। पूछ सकता है हु सेड द डर्कहाइम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है हमारा ए आर रेडक्लिफ ब्राउन को। किसने कहा? इवांस प्रिचार्ड ने दोस्तों, इवांस प्रिचार्ड ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन जो है ना, वो सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर की तरह मानते हैं। सोसाइटी को एक हमारा स्ट्रक्चर की तरह मानते हैं। वो कहते हैं क्या कि हमारा जो सोसाइटी है वो एक स्ट्रक्चर की तरह है। इसीलिए इनका एक जो फंक्शन, अगर हम बायोलॉजिकल के टर्म में बात करें, तो वो कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। लाइक दैट हमारा क्या, एक सोसाइटी स्ट्रक्चर की तरह है। कोई भी चीजें क्या होगा, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचे की तरह है, जिससे हम अपने चीजें के वहां पे क्या रोल या फंक्शन सारे कुछ हम अपने क्या करते हैं, वहां पे जो भी हमारा एक्शन होगा परफॉर्म करते हैं। इनका जो फील्ड वर्क रहा है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन का, वो अंडमान में रहा गया है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने वर्क किया है, फील्ड वर्क। फिर उसके बाद अफ्रीका में किया है। ये तीन जगह इनका क्या है, फील्ड वर्क है दोस्तों। तो आप इसे मत भूलिएगा। और इनका जो प्रोसेस है ना, वो भी काफी इन्फ्लुएंस थे इमाइल डर्कहाइम से। इसीलिए इनका जो इन्फ्लुएंस, जो इनका मेथड है, वो है कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद होने चाहिए। इनका हम बुक के जो हमारा मेन चीज है उसके बारे में आज बात करेंगे, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में, जो उनका बुक का क्रोनोलॉजी हम कैसे इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। तो हमारे 1922 में इनका सबसे पहला बुक आया था द अंडमान आइलैंडर के बारे में। इन्होंने फील्ड वर्क किया था अंडमान आइलैंड पे 1906 से 1908 में। यहाँ पे वो बताते हैं कि जो हमारा किनशिप, रिचुअल्स, बिलीफ, रोल ऑफ सेरेमनी होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे सोशल सोलिडारिटी लाता है। जो हमारा सोशल कोहेजन होता है ना दोस्तों, वही को क्या करता है, वो ब्रिंग करता है। ये काफी इन्फ्लुएंस थे इमाइल डर्कहाइम से। इसीलिए उनका जो बताया कि जो भी चीजें समाज में, जो सोसाइटी में, वॉट एवर दे आर एक्सपेक्ट आर हैपनिंग इन सोसाइटी, whether it is ritual process, whether it is reinforced collective sentiment, all the things are related to the society, social solidarity, to maintain its social solidarity। इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस है। सबसे मेजर अगर फंक्शनलिस्ट मोनोग्राफ का बात करें, तो ये हमारे हैं रेडक्लिफ ब्राउन, जो कि अपने अंडमान आइलैंडर में बताते हैं सोशल सॉलिडारिटी का, जो कि इमाइल डर्कहाइम से इन्फ्लुएंस होके। तो ये पॉइंट हमें रिमेंबर करना है। फिर इसके बाद इनका बुक आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब। तो हम दोस्तों आपको बताए थे ना, इनका जो फील्ड वर्क है ना, पहले अंडमान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अफ्रीका। तो इसी क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना है बुक का भी नेम। यहाँ पे की पॉइंट है, की वर्ड है ऑस्ट्रेलियन ट्राइब। यहाँ पे वो बात करते हैं जो भी क्लान हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, टोटेमिज्म हो गया, मैरिज रूल्स हो गए, ऑल द थिंग्स आर एक्सपेक्ट नॉट बायोलॉजिकली बट इट इज स्ट्रक्चर टू मेंटेन आवर सोसाइटी सॉलिडारिटी। तो वही चीज ये बताते हैं कि किनशिप इज नॉट जस्ट अबाउट बायोलॉजिकल रिलेशन, बट इट इज टू स्ट्रक्चर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर स्टडी है ना किनशिप का, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको फाउंडेशन करने के लिए हमारा काफी हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, इनका बुक है अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम पे। अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम की आपको बताए थे, इनका जो फील्ड वर्क है,
पहला तो अंडमान आइलैंड, दूसरा हमारा हो गया इनके, उसके बाद हमने देखा था क्या, अंडमान के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद अब बात करते हैं अपने तीसरे जो सिस्टम के बारे में, अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। अफ्रीका में ये काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और ये वर्क करते हैं किसके साथ, मेयर फोर्टिस के साथ और डेरेल फोर्डे के साथ दोस्तों। इनका लैंडमार्क कंपैरेटिव मेथड यहाँ पे यूज करते हैं और अफ्रीका पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ये डिवाइड करते हैं दो भागों में। पहला हमारा सेंट्रलाइज स्टेट, दूसरा सेगमेंटरी स्टेट। सेंट्रलाइज स्टेट में वो बात करते हैं हमारे किंगडम्स, चीफडम्स, ये सब के बारे में, और सेगमेंटरी में बात करते हैं ऐसा कोई सोसाइटी जो स्टेटलेस सोसाइटी हो, उसे बोलते हैं वो एसिफेलस सोसाइटी। और वहीं पे वो अपने कंपैरेटिव पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी को वो इन्फ्लुएंस या कह सकते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। पहली बार उन्होंने यहाँ पे क्रॉस कल्चर पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी टेक्स्ट को यहाँ पे पढ़ा था। तो आप मत भूलिएगा, ये तीन क्रोनोलॉजी आपको याद होने चाहिए। पहला क्या है हमारा अंडमान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा हमारा अफ्रीका पॉलिटिकल सिस्टम। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हमारा इनका एक बुक आता है। हम आपको बताए थे कि अफ्रीका के ऊपर काफी टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये अफ्रीकन जो सिस्टम के पहले में तो वो पॉलिटिकल के बारे में पढ़े थे, दूसरे में वो बात करते हैं अफ्रीकन ऑफ द किनशिप एंड मैरिज के बारे में, जहां पे वो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं किसके बीच में, किनशिप और मैरिज के बीच में वो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, अफ्रीका के क्रॉस स्टडी करते हैं और बताते हैं दोस्तों क्या कि किनशिप कैसे रेगुलेट करता है हमारे जो इनहेरिटेंस सिस्टम है, जो सक्सेशन सिस्टम है, अलायंस जो हमारा है, अथॉरिटी है, ये सारा चीज क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये सारा एस्पेक्ट हमारा कहीं ना कहीं रेगुलेशन में हेल्प करता है और हमारा उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो किनशिप को अगर स्ट्रेंथन और करना है तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है वो भी हमारा क्या होगा, काफी स्ट्रांग होगा। और यही तो हमारा है एंथ्रोपोलॉजी। इसीलिए वो बताते हैं कि जो किनशिप थ्योरी वो देते हैं, इसीलिए वो बताते हैं कैसे इसका इंपॉर्टेंस है और किनशिप और मैरिज के बीच में वो रिलेशन बताते हैं। फिर उसके बाद उनका एक बुक और आता है, द स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जो 1952 में आता है दोस्तों। ये इसमें ये क्या बताते हैं, आप देखिए चार बुक तो याद किए, पहला जो अंडमान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अफ्रीकन के पहले पॉलिटिकल सिस्टम, फिर उसके बाद वो बात करते हैं किसके बारे में, जो वहां पे क्या होता है, वहां पे किनशिप सिस्टम होता है, वो सारे एस्पेक्ट के बारे में। लेकिन फिर उसके बाद इनका बुक आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी में यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो हमारे रेडक्लिफ ब्राउन है वो टोटेमिज्म, जोकिंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट, किनशिप का, रिलीजन का, लॉ का, ये सारा एस्पेक्ट यहाँ पे देते हैं। और अपना जो एक बताते हैं कि ये जो फंक्शन है ना वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी हमारा ऑर्गेनिज्म की तरह है। हमारा जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी है वो कैसा, एक ऑर्गेनिज्म की तरह है कि जिसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, उसका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, और ये सारे को अगर मिला देना दोस्तों तो यही हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी। तो वही चीज इनका काफी इन्फ्लुएंस रहता है हमारे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी एज वेल। तो हम कह सकते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनका एक और बुक आता है, पोस्टमोसली पब्लिश होता है, उसका नेम होता है दोस्तों, उसका नेम आप लिख सकते हैं, द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। ये पोस्टमोसली पब्लिश होता है उनके मरणोपरांत के बाद। ये भी इनका काफी इंपॉर्टेंट बुक है। ये बताते हैं कि कैसे हम सोसाइटी को एक नेचुरल साइंस की तरह पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये इनका इंपॉर्टेंट बुक है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो पहला बुक था अंडमान आइलैंडर में, ये बात करते हैं रिचुअल्स एंड सोशल कोहेजन एंड सोशल सोलिडारिटी के बारे में। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ट्राइब में वो वहाँ के किनशिप और ट्राइबल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम में वो बात करते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम को वहाँ पे कंपैरेटिव करते हैं। और यहाँ पे वो उन्होंने डिवाइड भी किया था, पहला क्या, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, और दूसरा सेगमेंटरी सिस्टम, जहां पे स्टेटलेस सोसाइटी है। ये दो भागों में वहां पे उन्होंने डिवाइड भी किया था। फिर उसके बाद वो किनशिप एंड मैरिज सिस्टम पढ़ते हैं, अफ्रीकन सिस्टम के ही बारे में। फिर उनके बाद उनका बुक आता है द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, जहां पे वो बात करते हैं टोटेम के, रिलीजन के, जोकिंग रिलेशनशिप के बारे में। दीज और ऑल एस्पेक्ट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन का, जो कि हमको याद करना है। याद कैसे करना है दोस्तों, इनके फील्ड वर्क को हमको याद करना है। पहले जो बुक आएगा हमारा अंडमान आइलैंडर का,
फिर उसके बाद इन्होंने फील्ड वर्क किया था किस पे, ऑस्ट्रेलिया पे किया था। फिर उसके बाद इन्होंने फील्ड वर्क किया था अफ्रीका में, तो पहली बार अफ्रीका में वो फील्ड वर्क किए थे पॉलिटिकल सिस्टम पे। फिर उसके बाद अफ्रीका में ही उन्होंने फील्ड वर्क किया था, फील्ड वर्क का बुक के नाम कभी इनका था किनशिप एंड मैरिज के बारे में दोस्तों। फिर उसके बाद वो बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। जब ये सारे बुक इन्होंने क्या किया, पढ़ लिए, फिर वहां पे कॉन्सेप्ट देते हैं, एक बुक लिखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। यहाँ पे इन्होंने अपना जो 1952 में सबसे जीवित में रहते रहते सबसे लास्ट बुकिंग का यही था, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए थे जोकिंग रिलेशनशिप का, टोटेम का, रिलीजन का, लॉ का, ये एक सारा कंबाइनिंग एस्पेक्ट था। फिर पोस्टमोस्टली इनका एक पब्लिश होता है एक बुक द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी दोस्तों, नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। ये काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि आपको इजीली याद होगा करने में, रिमेंबर सिंपली आपके इनके फील्ड वर्क को क्रोनोलॉजी में याद करना है। फिर वो तीनों जब फील्ड स्टडी कर लेते हैं तो एक लास्ट में कंक्लूजन देते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। फिर लास्ट में वो नेचुरल साइंस बताते हैं कि कैसे नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी को हम पढ़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा रेडक्लिफ ब्राउन के बुक के क्रोनोलॉजी के बारे में जो आपको रिमेंबर जरूर करना होगा। तो आपको होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।